हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दा से। देखिए, एक्चुअली मैंने ये जो वीडियो बनाती हूँ ना, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कैसा पता है, इलेक्शन जैसी चीज़ों पे ना हमें ये दिखाना है कि हमने क्या किया। पब्लिक आपको वोट आपके काम पे देगी, न कि किसी की बुराई करने पे आपको वोट देगी। और जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम इनके लिए जाते उनके लिए जाते, ये ऐसे लोग ना इमरजेंसी पे किसी का फ़ोन तक नहीं उठाते, जाने की तो बहुत दूर की बात है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए जिन लोगों के पीछे लाखों का काफ़िला लगता है, मैंने अपनी शादी में जब 100 लड़कियों की शादी कर रही थी तो मैंने इन्हीं के समाज के लोगों को जाके पैम्पलेट दिया था कि आप लोग इतनी इतनी बड़ी रैली में जाते हो, इतने बड़े समाज में, गांव में, छोटे छोटे गांव में गरीबों के पास जाते हो, उनको ये मैसेज पहुंचाओ कि एक विद्या देवी जैसी औरत है जो गरीब लड़कियों की शादी करके उनको 30-30 हज़ार रुपये दे रही है। तो इन लोगों ने वो मैसेज नहीं पहुँचाया, उल्टा उसमें अड़चन डाला, पैसे लेके जाते हैं। अब इनके पास अगर इमरजेंसी आप लाख रुपए मांगो तो इनके पास पैसे नहीं रहते, ऐसी बात है। जा रहे तो जैसी करनी वैसी भरनी। अभी एक क्या लगता है आपको, अभी अपनी बड़ी गलती करके आप लोग को लगता है कि आप इलेक्शन जीत पाओगे? अब तो विद्या देवी से लाद लगाए ना। मैं ना अगर किसी का काम लेती हूँ ना पूजे का, तो उसको पूरा तत्पर करती हूँ। और मेरे उद्धव भाई के लिए अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं ज़बान खींचने का काम करती हूँ, ये बात याद रखना। और ज़बान खींचने से याद आया ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होते ही कैरेक्टरलेस लोग। ये लोग कुछ नहीं कर सकते आज की तारीख में। ये लोग सिर्फ दूसरों की बुराई करके, दूसरों के लिए गलत बोल के ही आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इनकी राशि वैसी है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के लिए गलत बोलना, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड के लिए मैं कहना चाहूँगी, क्या बात है, थूक के चले गए तुमको सब। अब नहीं आता है बोलने के लिए? आते हो कि नहीं, करते हो कि नहीं? खुजली हो रही मुझे अच्छा, और नहीं होने पे मम्मी को फ़ोन नहीं जाता है कि देखो मुझे कैसे बोल रहे हैं? सब थूक के चले आए तुम्हारे मुंह पे, भाग गए सब तुम्हारे पास से। लेकिन तो भी तुम्हारे गांड में कितनी चर्बी, विद्या देवी की वीडियो देखनी है, अपने आप को महान बनाना है। तुम देखो, मेरे बॉम्बे पहुंचने तक मैं ऐसा करूँगी ना कि तुम जैसे लोगों का ना 4 एक्सल का साइज़ हो चुका होगा, शक्ल एकदम गेंडे जैसी हो चुकी होगी, गांड इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि बैठने के लिए, मतलब कहते हैं बैठ के काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो तुम्हारा साथ देते ना इस सब गलत काम में, मालूम होते हुए भी जो तुम्हारा साथ देते हैं, अपने खुद के सगे भाई को धोखा देते हैं, खुद की बीवी को धोखा देते हैं, उनका तो मारण क्रिया पक्का है इस 15 तारीख तक, मतलब 15 दिसंबर के पहले। देख लेना, बहुत चर्बी है। मालूम है कि हम अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, फिर भी मज़ा आता है ना। तो मज़ा देखो, विद्या देवी तुम्हारे साथ जो, मैं विद्या देवी कुछ नहीं करेगी, नियति तुम्हारे साथ जो करने वाली उसका मज़ा देखो। बहुत शौक है ना कोकण वालों की बात सुनने का। अरे जो कोकण वालों की तुम बात सुनते हो, वो कोकणी खुद के घर के नहीं हुए, खुद की गांड उठा के भाग गए। उनके घर वाले दूसरी औरतों को लेके रख के मज़ा ले रहे, हाँ। और उनका ऐसा हाल है कि अगर उनको तलब भी होती होगी ना, तो भी बैठ के मुंह में मुंह पान दबा के बैठना पड़ता होगा, ऐसी बात है। तभी तो दूसरों के घर के, दूसरों के घर में ताक झाक करके दूसरे के घर को बिगाड़ने को देखते हैं। तुम सबकी ना एक एक करके बजाने वाली हूँ मैं, वेट करो बस, मज़ा देखो तुम सबके साथ क्या होगा। बड़ा शौक है विद्या देवी को झगड़ा लगाने का, छोड़ो जाने दो, वो बात कोई मतलब नहीं है। ये है, कल पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा है, कल कंठ पिचासनी सिद्ध होने वाली है, कल तुम सबका पोल भी खुलने वाला है। और दूसरी बात मैं अभी भी कहूँगी, कल ईद ए मिलाद है, बहुत बड़ा दिन है। ख्वाजा जी के दरगाह पे रहूँगी मैं, ख्वाजा जी के दरबार पे रहूँगी। बड़ी से बड़ी शक्तियाँ पा सकते हो, सुल्तान जिन, सिफली जिन, जो जिन्ना चाहिए वो मिलेगा। आप पैसे का दम दिखाओ, मैं काम करके दिखाऊँगी। मारण मोहन वशीकरण जो भी कराना है कल कराओ। कल शुक्रवार है, याद रखो, कल पूर्णिमा है, देव दिवाली है, कल शुक्रवार है। कल के दिन बहुत बड़ा वशीकरण होता है, लूना चमारी या कोई भी वशीकरण होता है, ऐसी बात है। तो काम करो, आपका काम अच्छा होगा। जिसे सच में लगता है काम करो, और जिसको सच में लगता है कि सिर्फ काम कराने से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी गंदी शक्ल दिखा के, लोगों के सामने अकड़ दिखा के, अपने एटीट्यूड दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो दिन गए जब तुम जैसे लोग अपनी गंदी शक्लों को दिखा के अपना काम निकलवाते थे। अब तुम्हारी शक्ल तो देख, छोड़ो, तुम अगर अपना कपड़ा भी उठा के बैठोगे तुम्हारा वो भी देखना किसी को पसंद नहीं है, ये याद रखो। तो बस इतना है कि जितने लोग मेरे नाद में लगे ना, एक बात याद रखना, तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू है। मेरे बॉम्बे पहुंचने तक मैं तुम सबका वो हाल कर चुकी रहूँगी ना कि तुम लोग कहते ना आत्महत्या करने के लिए भी सोचोगे ना, लेकिन तुमको रस्सी नहीं मिलेगी गले में फांसी डालने के लिए।
ये बात याद रखना। बस वेट करो मैं क्या करते आ रही हूँ, देखो फिर, ठीक है। और वोटिंग जीतना है एक काम करो ना, अपनी माँ बहनों को रोड पे उतारो, दलाली करो और वो लो, क्योंकि तुम जैसों का ईमान धर्म कुछ है नहीं। तुम जैसे लोग वोट मांगने के लिए जब बड़े लोगों को गाली दे सकते हो, भिखारी लोग। हम जैसों से पैसा मांग के तुम लोग का घर चलता है, चूतिए साले, और ये इलेक्शन जीतने चले हो। तुम जैसों के हाथ में अगर देश दे दिया ना, तो तुम लोग देश की औरतों को जाके बेच के आओगे। ऐसे कुत्ते हो तुम सब लोग। जब तुम लोग खुद की कहते ना, छोटी छोटी खुद के गरीब बच्चों की शादी हो रही थी मेरी, उसमें दलाली खाने आ गए थे। तुम जैसे भड़वों की औकात क्या है। और अब तुम्हारी गांठ ना विद्या देवी से पड़ी है। बहुत बहुत बुरा किया आज मेरे भाई को बोल के। उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए गलत शब्द छोड़ो, लफ्ज़ वापरना बहुत गलत है, क्योंकि मैं एक लफ्ज़ उनके लिए उल्टा नहीं सुन सकती। उन्होंने किसी भी प्रचार में किसी के लिए गाली नहीं दी आज तक, किसी के भी प्रचार में किसी को उल्टा नहीं। हम भी उनका काम करें, हमको भी मना है कि किसी के लिए गलत मत बोलो। इलेक्शन लड़ना है तो खुद का काम दिखाने का। खुद क्या किया, खुद सबके सामने ही दांत निकाला, दूसरों के सामने भीख मांगा, है ना। किसी के पास किसी की मदद करने के नाम पे पैसे मांगे। जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कार्यकर्ता काम करते उनको कभी 1 रुपया नहीं दिया, उनको फालतू में बस यूज़ किया। और क्या, और हाँ, एक्शन हीरो के जैसे बड़े बड़े गाने रख के अपने आप को अपने ही मुँह मिठू मिया। जब देखो अपना ही तारीफ़ करने का आईने में शक्ल देखना, बंदर भी तुम लोग से अच्छा दिखता होगा, ये याद रखना। बंदर भी तुम लोग से बहुत खूबसूरत दिखता होगा, ऐसी बात है। पहले आईने में शक्ल देख लेना और फिर ऐठन दिखाना। तुम जैसे लोग ना फुग्गे में भरे हुए हवे के जैसे हो। फुग्गे में हवा भरा, फुग्गा फूल गया, हवा निकला फुस, और फिर गायब। और तुमको गायब करने के लिए विद्या देवी बैठी है। ऐसे भी मुझे पुराना बदला लेना ही था, और पुराना बदला ले ही रही थी, और ये नया कारनामा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब शेर के मुँह में हाथ डाला है तो देखो क्या मज़ा करती हूँ मैं, ठीक है।